हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन क्या होता है कि उपापचय क्रियाओं के बाद बॉडी से जो एक्सक्रीट बनता है वह बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? शरीर से हम क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? जैसे किडनी से मूत्र का एक्सक्रीशन होता है, त्वचा से पसीना, सीबम और साल्ट, फेफड़ों से CO2 और बलगम, कार्बोहाइड्रेट और वसा से CO2 निकलती है, प्रोटीन से यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, RBC से यूरोक्रोम और हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीटरी क्या होता है? बिलिवर्डिन व बिलिरुबिन। बिलिरुबिन होता है पीले कलर का और बिलिवर्डिन होता है हरे कलर का। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जीव में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। केंचुए में नेफ्रिडिया, अमीबा में त्वचा की सतह या विसरण विधि द्वारा होता है, फिताकृमि में ज्वाला कोशिका, झींगा में हैरी कोशिका, कॉकरोच में मेलपीजियन नलिकाएं, मनुष्य में किडनी। ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उत्सर्जन के आधार पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं अमोनोटेलिक, एक यूरियोटेलिक और एक यूरिकोटेलिक। इनमें से पूछने वाले क्वेश्चन ये हैं कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं अमोनिया। अमोनिया के बारे में देखते हैं। अमोनिया ज़्यादा विषाक्त होती है, इसलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की नीड होती है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं? अमोनियोटेलिक में क्या क्या उदाहरण हैं? एक तो सभी जलीय जीव, एक शुद्ध जल में रहने वाली मछलियाँ जैसे रोहू, कतला और टेडपोल लार्वा, ये सब अमोनियोटेलिक के उदाहरण हैं। और दूसरा क्या है? यूरियोटेलिक। तो ये अमोनिया से कम विषाक्त होती है। और इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं? सभी स्थलीय प्राणी, उपास्थल मछलियाँ, उभयचर, मेंढक, ऊंट। तो स्थलीय प्राणी में मनुष्य भी आ जाता है, तो मनुष्य भी किसका उदाहरण है? यूरियोटेलिक का उदाहरण है। लास्ट में कौन से? तीसरे नंबर पे यूरिकोटेलिक। इसके उदाहरण में क्या है? यूरिकोटेलिक में आएंगे पक्षी और कीट और रेप्टाइल्स। पक्षी, कीट और रेप्टाइल्स किसके उदाहरण है? यूरिकोटेलिक के। ये हमारा कंप्लीट हुआ ये। और एक ये क्वेश्चन भी बार बार पूछते हैं कि मकड़ी में उत्सर्जन क्या होता है? मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? तो मकड़ी करती है ग्वानिन का उत्सर्जन।
मनुष्य में उत्सर्जन अंग क्या होता है? किडनी या वृक्क होता है। और हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है या एक जोड़ी किडनी प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी ऊपर होती है। तो अब इसकी किडनी की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो किडनी का बाहर वाला पार्ट कोर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला पार्ट मेडुला कहलाती है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछते हैं, कोर्टेक्स भाग में कौन कौन से भाग आते हैं और मेडुला भाग में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कोर्टेक्स भाग में होते हैं मेलपिजियन, काय, पीसीटी और डीसीटी। और मेडुला भाग में होते हैं हेनले का लूप और संग्राहक नलिका। ये सब होते हैं मेडुला के भाग और ये होते हैं कोर्टेक्स के भाग। लेफ्ट किडनी के ऊपर अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हमारी किडनी के आकार क्या होता है? सेम के बीज के आकार की किडनी होती है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रियोलॉजी कहलाती है। और किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। किडनी के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। और हृदय की या हार्ट की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम किससे संबंधित होती है? हार्ट से संबंधित होती है। और पेरिटोनियम किडनी से संबंधित। और फेफड़े की बाहरी झिल्ली क्या होती है? प्लूरल होती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि बॉडी का होम्योस्टेसिस ऑर्गन कौन सा होता है? तो होम्योस्टेसिस ऑर्गन कौन सा होता है? किडनी होती है। कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई होता है। कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग होता है, जो किससे कौन से ऑर्गन से संबंधित होता है? किडनी से संबंधित होता है। और किडनी किससे ओरिजिनेट होती है या किडनी का ओरिजिन क्या होता है? तो किडनी मेजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। आगे देखेंगे कि किडनी के कार्य क्या क्या हैं। तो किडनी के क्या क्या कार्य हैं? एक तो रक्त को छानना और पीएच का नियमन करना, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना। ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि अम्ल क्षार का संतुलन कौन सा ऑर्गन बनाए रखता है? तो वह है किडनी। आगे हम और ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं। जैसे हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड का पंप किसका कार्य है? हार्ट का कार्य है। और ब्लड का शुद्धिकरण किसका कार्य है? लंग्स का कार्य है। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी। फिल्टर कौन करेगी? किडनी करेगी। अब हम आगे देखेंगे किडनी के भाग कौन कौन से हैं। या पहले हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के भाग देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे किडनी के पार्ट के बारे में। तो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से आते हैं? एक तो किडनी आएगी, एक मूत्रवाहिनी आएगी, एक मूत्राशय आएगा, एक मूत्रमार्ग आएगा। किडनी और मूत्रवाहिनी की दो संख्या होती है या एक जोड़ी में पाई जाती है।
किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। तो ये है स्ट्रक्चर कि कौन कौन से नेफ्रॉन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो देखें, चलो देखते हैं। ये वाला बॉल शेप या कटोरे की आकृति का क्या होता है? बोमेन संपुट होता है। इस बोमेन संपुट में दो अभिवाहिका पाई जाती है, दो वाहिनियाँ पाई जाती है, एक अभिवाही और एक अपवाही। तो अब अभिवाही की थोड़ी मोटी आकृति की होती है और अपवाही थोड़ी पतली आकृति की होती है। और इस कटोरेनुमा भाग में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। इससे अगला वाला भाग होगा पीसीटी। और पीसीटी को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलिता, कुंडली, समीपस्थ कुंडली। फिर अगला भाग होगा अवरोही भुजा। अवरोही भुजा के बाद में आरोही भुजा। फिर होगा हेनले का लूप। फिर ये वाला पार्ट होगा डीसीटी। संग्राहक नलिका के पास में होता है डीसीटी। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। नेफ्रॉन का अदर नेम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, एक तो मेलपीजियन भाग और एक स्रावी नलिकाएं। मेलपीजियन भाग में तो होता है बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट ये तो है ग्लोमेरुलस और ये है बोमेन संपुट। ये वाला भाग मेलपीजियन काय में आता है। ये क्वेश्चन पूछते भी हैं बहुत बार कि मेलपीजियन में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो मेलपीजियन में आते हैं बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। और स्रावी भाग कौन कौन से होते हैं? पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। संग्राहक नलिका इसका पार्ट नहीं है। आगे लिखा हुआ भी ये देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होता। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी में बहुत सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोविलाई का क्या कार्य होता है? अवशोषण करना। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होगा? पीसीटी भाग में होगा। ठीक है, और अगला क्या है? हेनले का लूप। हेनले के लूप में क्या क्या? हेनले के लूप में दो भाग होते हैं ना, एक तो आरोही भाग और एक अवरोही भाग। तो आरोही भाग या आरोही भुजा क्या क्या अवशोषण करेंगे? एक तो सोडियम और क्लोराइड आयनों का। और अवरोही भाग जल का अवशोषण करेंगे। डीसीटी भाग से एडीएच हार्मोन निकलता है जो मूत्र में से अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लेता है। तो एडीएच हार्मोन का कहाँ से निकलता है? डीसीटी भाग से निकलता है, जो क्या करता है? जल का अवशोषण करता है।
यहाँ दे रखी है। नेफ्रॉन भी 3 टाइप की होती है। एक तो नेफ्रॉन के आधार पर जीव प्रोनेफ्रेनिक, मेजोनेफ्रेनिक और मेटानेफ्रेनिक होते हैं। जिनमें अल्प विकसित नेफ्रॉन होगी वो प्रोनेफ्रेनिक कहलाती है। तो इसमें आएगी जबड़े रहित जीव। और मेजोनेफ्रेक में आएगी पिशीज और एम्फीबिया, ये मेजोनेफ्रेनिक होते हैं। और मेटानेफ्रेनिक में होंगे मैमल्स, एविज और रेप्टाइल्स। वासा रेक्टा क्या होता है? हेनले लूप के चारों तरफ रक्त नलिकाएं क्या कहलाती है? वासा रेक्टा कहलाती है। उत्सर्जन ऑर्गन में और अगला क्या है? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी में एक बात ये याद रखनी है कि मूत्रवाहिनी में कौन सी गति के द्वारा मूत्र किडनी में कलेक्ट होता है? तो कर्मानुकंचन गति द्वारा। मूत्राशय में क्या याद रखना है कि मूत्राशय का निर्माण कौन सी पेशियों से होता है? तो वह है अरेखित पेशियाँ। और मूत्राशय किन किन में नहीं प्रेजेंट होता? तो वो है रेप्टाइल्स, एविज और बिच्छू। इनमें मूत्राशय नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि हीमोडायलिसिस किस ऑर्गन से संबंधित होता है? तो वह है किडनी। और मूत्र का निर्माण में कौन कौन सी क्रिया होती है? एक तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एक रीअब्जॉर्प्शन, एक सिक्रेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक EFP बराबर GHP माइनस OP प्लस RP। तो EFP क्या होती है? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये किसके बराबर होती है? GHP से ऑस्मेटिक प्रेशर और रीनल प्रेशर को जोड़ के घटाने से जो बचता है वो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। इसका मान होता है, EFP का मान होता है 20 mmHg। अब हम देखेंगे मूत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मनुष्य प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर एक्सक्रीट करता है मूत्र? तो वो है 1 से 1.5 लीटर। मूत्र का pH होता है 6। मूत्र में गंध किसके कारण आती है? तो वह आती है अमोनिया के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वह है यूरोक्रोम। और मूत्र में यूरिया कितने % होती है? तो वह है 2%। और मूत्र में कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं? मूत्र में B व C विटामिन प्रेजेंट होते हैं। मूत्र में जब यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। मूत्र के साथ जब कीटोन बाहर निकलता है तो इसे कहते हैं कीटोन्यूरिया कहते हैं। मूत्र से जब ग्लूकोज बाहर निकलता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ऑर्निथिन चक्र द्वारा लीवर द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑर्निथिन चक्र में क्या होता है कि लीवर है ना वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। ये है रिटमेंट्स के लिए, और वैसे तो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अच्छा ही है तैयारी के लिए। थैंक यू, बाय।